आइए ईसीजी। तो ईसीजी का कागज़ मिलते ही सबसे पहले आप हार्ट रेट नोटिस करते हैं। ये कौन सा लीड से निकलता है? सबसे पहले टू सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ये आपको रट लेना है। टू लीजिए, रेट निकालिए। रेट कैसे निकलेगा? आर के बीच कितने डब्बे हैं। अब यहाँ डब्बा कंसेप्ट आता है, चलिए डब्बा तक ले चलते हैं। डब्बा, एक छोटा डब्बा 0.04 सेकेंड्स का होता है, 1 सेकेंड। और एक बड़ा डब्बा 0.02 सेकेंड्स का, ये रट लेना है। ठीक ऐसे ही इसका डाटा किताब में भरा हुआ है। हर एक इंटरवल का अपना अपना टाइम पीरियड है, और उस डब्बा से कोई बाहर जाएगा तो एबनॉर्मेलिटी है। तो अभी आधा ही सिलेबस पढ़ा रहा हूँ मैं, मतलब आधा ही ईसीजी पढ़ रखा है। जितना पढ़ रखा है उतना ही पढ़ा रहा हूँ। चलिए वापस चलते हैं। तो रेट कैसे निकालते हैं? रेट निकालते हैं आर के बीच कितना डब्बा है बटा 300 से भागा देंगे, बड़ा डब्बा, उससे निकलेगा रेट। चलिए रिदम बताएगा कि रेगुलर बीट्स हैं इरेगुलर। तो आर देखिए, दूर दूर आर देखिए, आपको रेगुलर इरेगुलर का पता चल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस पे आर आ रहा है, तो यानी रेगुलर है, वरना इरेगुलर। फिर वहाँ पे आता है साइनस के अंदर दो तरह के एबनॉर्मलिटी हैं, साइनस ब्रैडिकार्डिया, साइनस टैकीकार्डिया। और साइनस को कैसे पहचाने? ये एक साइन का ग्राफ होता है। अगर सारे आर के पिक्स को मिलाएंगे आप, तो कोई पिक ऊपर, कोई पिक हल्का नीचे, कोई ऊपर, कोई हल्का नीचे, मतलब पिक्स हल्का सा ऐसा, एक में हल्का नीचे, एक में हल्का ऊपर, ऐसी ही होती है। ऐसे करने पे वो साइन वेव बनाता है। बस यही है साइन। अब बात करते हैं एक्सिस डेविएशन। आज तक मुझे ये समझ में नहीं आता था कि क्यों एक्सिस डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। तो क्योंकि ये कुछ बीमारियों को छांटने में मदद करता है, जैसे लेफ़्ट बंडल ब्लॉक, इन्फीरियर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो राइट और लेफ़्ट डेविएशन से किस तरह डेविएट हो रहा है हृदय, वो पता लगाते हैं। इसका ट्रिक था प्लस प्लस। अगर दोनों ही ऊपर ऊपर हों, यानी दोनों क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऊपर ऊपर हों, तो प्लस प्लस नॉर्मल है ये। अगर पहला ऊपर हो और दूसरा नीचे, तो लेफ़्ट डेविएशन। और अगर पहला नीचा हो और दूसरा प्लस, ये मैं बोल रहा हूँ पहला लीड और दूसरा लीड को, जो कि आपके एक्सरे चार्ट में यहाँ पे सबसे ऊपर में 1 और 2 दिया रहता है। 2 नीचे भी दे रखा होता है, जहाँ से आप हार्ट रेट डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आइए। पी, सबसे पहले पी पे ध्यान दीजिए। पी दिखाता है एट्रिया का सिस्टोल डिपोलराइजेशन। तो पी वेव अगर एब्सेंट हो तो यहाँ पे आ जाता है एट्रियल फिब्रिलेशन या फिर एट्रियल फ्लटर का। अब इसके अंदर आता है फिब्रिलेशन में एक तो इर्रेगुलर रिदम रहता है। आप खुद सोचिए कि एक तो सिस्टोल करने में देरी करेगा, एट्रिया में फिब्रिलेशन हो जाए या ज़्यादा फड़फड़ाए तो इर्रेगुलर रिदम होता है। और एक चीज़ ये था ना फ्लटर में, कि इसमें टी वेव के साथ पी वेव मिल जाता है, तो साफ पता नहीं चलता। और एब्सेंट पी वेव मिलेगा आपको एट्रियल फिब्रिलेशन में। एब्सेंट इसमें भी मिलता है, फ्लटर में भी, लेकिन फिर भी सात टूथ वाला पैटर्न आपको मिलेगा फ्लटर में। इसमें पी और टी वेव इतना मिल जाता है, फड़फड़ जैसे दांतों के जैसे, 100 का टूथ नहीं होता है ऐसे, वही है, उसी के जैसा एक्ट करता है। मतलब ये 100 टूथ होता है ऐसा 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 ऐसा। ठीक, उसके बाद आप नीचे उतरिए, एक कंडक्शन पे ध्यान दीजिए। पीआर इंटरवल होता है 3 डब्बे का। अगर ये 3 डब्बे से कम या ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे गड़बड़ है, यानी कंडक्शन में प्रॉब्लम है। यहाँ 3 डब्बे से 5 डब्बे हैं। कई बार पीआर इंटरवल गायब भी होता है। ठीक, अब नीचे आते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स 3 डब्बा का होता है, 3 डब्बा से कम होना चाहिए। 3 छोटे डब्बे हैं ये नैरो हो सकता है, वाइड हो सकता है। और क्यूआरएस की मदद से हम लोग निकालते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया।
अब एक और चीज़ देखिए, ऊपर देखिए फ्लटर के बारे में बताया। फ्लटर के अंदर लगभग दोनों एक ही जैसे हैं, और फ्लटर के अंदर कुछ और बीमारियां आ सकती है, जैसे कार्डाइटिस हो सकता है। ये तीनों लेयर का बात बता रहे हैं, पैनकार्डाइटिस, इंडोकार्डाइटिस, वॉल्व में डैमेज, कोरोनरी वेसल्स में इस्कीमिया हो सकता है, हार्ट फेलियर, सेप्सिस। चलिए वापस आते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पे। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बताता है नैरो या वाइड। अब नैरो या वाइड ये कैसे कैसी बीमारी के बारे में बताएगा, ये बताएगा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अब वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया चार तरह के, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, नॉर्मल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अब वहाँ भी फाइब्रिलोसिस होना शुरू हो गया। और टॉर्सेट्स डिपॉइंटिस। इसका एक खास बात है कि इसमें शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट और फिर आगे बनता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो इन सभी में आपको क्यू आर एस नैरो या वाइड देखने को मिलता है। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग है। अब मैं तो भुला रहा हूँ, अभी हमको देखना पड़ेगा इसमें क्या था। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में जिस तरह बहुत सारा बनने लगता है, उसी तरह इसमें भी होता है। अगर इसमें बहुत सारा बन रहा है तो इसमें भी बहुत सारा बनेगा। ये इसको ट्रिक याद करने का ट्रिक है। और बाकी अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा, आगे चलते हैं। एस टी एलिवेशन या डिप्रेशन। एस टी सेगमेंट या तो एलिवेट हो सकता है या डिप्रेस हो सकता है। तो अलग अलग केस में आपको अलग, एस टी एलिवेशन या डिप्रेशन आपको मायोकार्डियम में प्रॉब्लम बताता है। मायोकार्डियम में तीन तरह का प्रॉब्लम हो सकते हैं, इन्फाक्शन, इस्केमिया और पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस में दो और तरह के पैटर्न दिखते हैं, सैडल, और इसके अलग अलग स्टेज हो सकते हैं। यानी अगर किसी को पेरिकार्डाइटिस है तो उसका ईसीजी में बदलाव भी दिख सकता है आपको। ठीक है। अगर एलिवेशन है एसटी में तो इन्फाक्शन है, और अगर डिप्रेशन है तो इस्कीमिया है। तो इसमें एक बात लिखा हुआ है कि इसमें वेरिएबल टी डायनेमिक्स मिलता है। टी डायनेमिक्स इसमें मिलता है, वेरिएबल्स कुछ भी तरीके का बन सकता है। इसमें लीड का बहुत ज़्यादा, इन्फाक्शन के केस में अलग अलग लीड का महत्व अलग अलग है। सबसे ज़्यादा इसी में लाग लपेट है। फिर टी कई तरह का हो सकता है, एब्सेंट हो सकता है, इन्वर्टेड हो सकता है, बाईफेजिक हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, टॉल हो सकता है। फिर लास्ट में आता है क्यूटी इंटरवल, जो कि कई बार गायब या ज़्यादा या कम होता है। तो अभी आधा ही पढ़ा हुआ है मैंने, आधा पढ़ना बाकी है। ये पढ़ना बता दी, भूल गए। वी मतलब सारे वेंट्रिकल्स के बारे में, वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट सेप्टम, और हो गया 5-6 से लेफ्ट वेंट्रिकल्स के दीवार। 1 से 4 एंटीरियर साइड ऑफ हार्ट, VLVA 5 से 6 द लेफ्ट, AVF 3 inferior। ये बोलता है नेगेटिव पॉजिटिव। बस इतना ही गाइस, आज के लिए इतना ही पढ़े हैं।